नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर बास फाटक मार्केट खिलौने व अन्य पूजन सामग्री की दुकानों से हुआ गुलजार। सपा व्यापार सभा द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव के हरियाली व जल विहार के अद्भुत श्रृंगार का बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। और कांग्रेस जनों द्वारा दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने के साथ ही सदस्यता कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर बास फाटक मार्केट खिलौने व अन्य पूजन सामग्री की दुकानों से गुलजार हो गया है। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आगामी 30 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 29 अगस्त की रात 11:25 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अगस्त की रात 2 बजे तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त की सुबह 6:39 पर रहेगा। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात 11:59 से रात 12:44 तक रहेगा। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण 31 अगस्त सुबह 5:58 के बाद होगा। वहीं जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर बास फाटक मार्केट खिलौने से पट गया है। यही मंडी ऐसी है जहां जन्माष्टमी के सारे सामान, भगवान कृष्ण के तरह तरह के खेल खिलौने, मूर्ति, पालना, वस्त्र, फूल पत्ती, सारे सामान मिल जाते हैं। आज श्रद्धालुओं ने सजावट के सामानों की जमकर खरीदारी की। पूरा बाजार गुलजार रहा। माला मंडी में भी भगवान के सजावट के लिए तरह तरह की मालाओं की जमकर लोगों ने खरीदारी की। इस वर्ष त्योहार को देखते हुए माला कुछ ऊंचे दामों में बिकते दिखे। श्याम सुंदर जी आज किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में? कल जन्माष्टमी है, इसके अवसर पर हम चौक मार्केट में आए हैं। बहुत तरह के सामान बिक रहे हैं। जन्माष्टमी के लिए हम सामान खरीदने आए हैं और फूल मंडी, माला मंडी और अशोक पट्टी, करोना, फूल, तरह तरह की मालाएं, सब सामान खिलौना खरीदने आए हैं। कल मेरे घर जन्माष्टमी है, इसलिए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हर साल इस अवसर पर नहीं मनाए कि महामारी की वजह से कोरोना चलते हुए इस बार काशी से नगरी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी तरह बाबा काशी विश्वनाथ से अनुरोध है कि महामारी खत्म हो जाए जल्द से और हर साल जन्माष्टमी मनाया जाए। तो इस बार कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? इस बार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल महामारी की वजह से कुछ भी त्यौहार नहीं मनाया गया। इस बार हर त्यौहार, हर तरह का त्योहारें मनाए जाएंगे। विमल जी आज किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं आप जन्माष्टमी का? कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव होने जा रहा है। विगत 2 वर्षों से ये कोरोना के कारण जो है हम लोग जन्माष्टमी का पर्व उत्साहपूर्वक नहीं मना पाते थे, लेकिन बाबा की कृपा से इस वर्ष कोरोना वाराणसी में ना के बराबर रह गया है। इसलिए हम लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मास्क का प्रयोग करना, थोड़ी दूरी बना करके, ताकि इस कोरोना से भी हम लोग बच सकें। क्या मुहूर्त इस समय जन्माष्टमी कैसे मनेगी? कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है वाराणसी के लिए, जहाँ तक मुझको ज्ञात हुआ है, 29 तारीख की रात को 11 बजे अष्टमी लगेगी। 30 तारीख को जो है रात्रि 2 बजे तक रहेगी। इसलिए काशी में जो है, वाराणसी में हम लोग सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। सपा व्यापार सभा द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन श्री राम पीजी कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी स्नातक खंड से विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि जनहित की भावना के आधार पर सपा की पूर्व सरकार में बिना किसी भेदभाव के समाज के वर्ग एवं जाति के लिए
जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी व्यापारियों के सहयोग से 2022 में सपा सरकार बनने पर व्यापार एवं व्यापारिक हित में निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी विभागों द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न एवं दोहन के खिलाफ व्यापारियों के हित के लिए जरूरत पड़ी तो विधान परिषद में भी सवाल उठाएंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव हृदय गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें हमें लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में आज व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से इस सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और व्यापारी लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी लगातार पूरे पूर्वांचल में उन्होंने दौरा किया और अभी मंडलीय सम्मेलन भी होगा, इसका हमें लगता है जल्दी। अभी जिला सम्मेलन उन्होंने कराने का काम किया है और जिस तरह से उपेक्षा इस सरकार ने व्यापारियों की है, इस सरकार से व्यापारी दुखी है, हताश है और वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो हमें लगता है कि इस तरह के जो सम्मेलन है ये, क्योंकि व्यापारी प्रदेश और देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और आज उसको भी उत्पीड़न अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए व्यापारी आज प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हमें पूरे पूर्वांचल में जुड़ने का काम कर रहा है। तो क्या फिर कहेंगे 2022 में 2022 में साइकिल ही चलेगी, मजबूती से चलेगी और उसमें व्यापारी पैडल सबसे ज़्यादा मारेंगे। कमच्छा स्थित बाबा बटुक भैरव के हरियाली व जल विहार के अद्भुत श्रृंगार का बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। कमच्छा स्थित प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बटुक भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार की झांकी रविवार को आयोजित हुई। प्रातः 5 बजे बाबा का पंचामृत स्नान के बाद मंगला आरती हुई। इसी के साथ श्रद्धालुओं द्वारा बाबा बटुक भैरव के दर्शन पूजन का क्रम अनवरत शुरू हो गया। बाबा के अलौकिक बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त निरंतर पहुंचते रहे, जहां मंदिर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइजर करने के साथ ही उचित दूरी के साथ मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं रात्रि लगभग 9 बजे बाबा की महाआरती हुई। वहीं श्री बाबा बटुक भैरव के दरबार, गर्भगृह एवं मंदिर परिसर में हरियाली श्रृंगार तथा जल विहार की झांकी की सजावट भव्य रही। साथ ही मंदिर परिसर के बाहर गुफा रूपी मार्ग बनाया गया था जो कैलाश मानसरोवर की जीवंतता का एहसास करा रहे थे। इस अवसर पर दर्शन पूजन करने पहुंचे भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के महंत राकेश पुरी व भास्कर पुरी के दिशा निर्देशन में समस्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष बाबा का जल विहार वार्षिक जल विहार श्रृंगार हो रहा है, जिसमें हजारों की भीड़ यहाँ पे एकत्रित हो रही है। कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का नियमों के तहत किया जा रहा है और आदमी को बिना मास्क और सैनिटाइजर किया जा रहा है। प्रशासन का भी बहुत सहयोग होता है। यहाँ पे प्रसाद कंटिन्यू सुबह से चल रहा है। रात 8:30 की बाबा की महाआरती होगी, जिसमें 1000 बत्ती द्वारा या 51 वालों द्वारा डमरू बजाया जाएगा। गुरु जी, आज के इस दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? आज बाबा का स्वपाल रूप में दर्शन होता है, जिसमें काशी के अनंत भक्त आते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं, उनकी हर मनोकामना आज के दिन पूर्ण होती है। से काशी का नाम दुनिया जानी, तब से बाबा बटुक भैरव, बाबा भैरवनाथ इस काशी नगरी की रक्षा के लिए इस काशी क्षेत्र में मौजूद है। बाबा बटुक भैरव का ये वार्षिक जल विहार श्रृंगार अद्भुत रूप में मनाया जाता है। अब की बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसके स्वरूप को थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन मेरा सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि आज बाबा का दर्शन करें, इस अलौकिक झांकी का दर्शन करें और आज जो मांगेंगे बाबा से आपको मिलेगा। जय बटुकनाथ। कांग्रेस जनों द्वारा दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने के साथ ही सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिंडरा तहसील क्षेत्र के फूलपुर में कांग्रेस जनों ने दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली। ये यात्रा फूलपुर थाना से फूलपुर प्राइमरी विद्यालय में स्थापित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक निकाली गई, जहां लोगों द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज ही के दिन भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में ये पदयात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी निकाली गई। आज ये दलित स्वाभिमान पदयात्रा है। आज ही के दिन
बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। इस खुशी में हर वर्ष कांग्रेस पार्टी बाबा साहब सम्मान में पदयात्रा निकालती है और बाबा साहब को भरपूर सम्मान देने का काम करती है। उसी संदर्भ में आज की तारीख में ये पदयात्रा निकाली गई यहाँ पर वाराणसी की धरती पर, जिसमें हम सभी लोगों को शरीक होने का मौका मिला और हम सभी लोग ये संकल्प लेते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पत्तिनों पर चलते हुए इस देश में गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करने का हम लोग संकल्प लेते हैं और समतामूलक समाज की स्थापना करने का हम लोग प्रण लेते हैं। सम्मानित साथियों, मुझे अपार खुशी हुई, पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों को सम्मान करता हूँ। आप देख रहे होंगे लगातार जब से बीजेपी सरकार बनी तब से दलितों पर हमला, पिछड़ों पर हमला, अल्पसंख्यकों पर हमला, महिलाओं पर हमला, मजदूरों पर हमला, किसानों पर हमला लगातार हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं बचा है और इस भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि गरीब को और गरीब बना दो, अमीर को और अमीर बना दो। कोई खाते खाते मर जाए, कोई बिना खाए मर जाए, ऐसी पॉलिसी ये चाहती है ये सरकार। और ये सरकार बरकरार रही तो आने वाले समय में हम लोगों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी, पहले जैसा गुलामी और हाँ पहले जैसी गुलामी झेलनी पड़ेगी और इस देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी, मजदूरों की फौज खड़ी हो जाएगी और पूंजीपतियों को बोलबाला रहेगा, धनपशुओं को बोलबाला रहेगा। तो साथियों, मैं यही चाहता हूं कि इस देश में जो उत्पीड़न लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए और सभी को मान सम्मान देने के लिए हमको आपको सामने आना होगा। वहीं दूसरी ओर सिंधोरा और गड़खड़ा में पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय राय, राजीव कुमार, राकेश कन्नौजिया, रविंद्र गौतम, ब्रिजेश कुमार जैसल, मोनू शर्मा समेत कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। 5 माह बाद मां गंगा की महाआरती पुरातन स्वरूप में प्रारंभ हुई। 5 माह बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महाआरती पुनः दशाश्वमेध घाट पर भव्य रूप से प्रारंभ हुई। मां गंगा की आरती की भव्यता को बढ़ाने के लिए 14 देव कन्याएं स्वरूप में उपस्थित थीं। साथ ही घाट को फूल मालाओं से व दीपकों से सजाया गया था। पहले कोरोना के चलते पिछले 5 माह से मां गंगा की आरती सांकेतिक स्वरूप में होती रही। इस दौरान तमाम भक्त भी आरती देखने से वंचित रहे। लगभग 5 महीने बाद भव्यता के साथ पुरातन स्वरूप में आरती करने के लिए गंगा सेवा निधि के कार्यकर्ता सुबह से जुटे रहे। प्रतिदिन शाम महाआरती का अवलोकन करने के लिए तमाम श्रद्धालु देश विदेश से आते रहे हैं। 11 अप्रैल 2021 सांकेतिक रूप में मां गंगा की आरती हो रही थी। वहीं इस मौके पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, संरक्षक श्यामलाल सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव, प्रेम मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, जो दूसरा लॉकडाउन लगा था तब से 5 महीना हो गया लगभग, और तब से जो मां गंगा की आरती है वो सांकेतिक रूप से हो रही थी। आज पुनः जैसे पहले जिस प्रकार से भव्यता के साथ होती थी उसी तरीके से हो रही है, जिसमें कि 7 अर्चक हैं और 14 कन्याएं जो कि रिद्धि सिद्धि के रूप में है। और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत जो भी दर्शनार्थी देश विदेश से आए हैं भगवती मां गंगा की आरती देखने के लिए उन लोगों में मास्क वितरित किया गया। लगभग 2000 मास्क था और संस्था द्वारा ये बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोरोना की गाइडलाइन है, उसका पालन किया। शिवपुर थाना अंतर्गत झाड़ फूक के चक्कर में एक वृद्ध की पीटकर हत्या कर दी गई। थाना शिवपुर के अंतर्गत कोदीपुर गांव में झाड़ फूक के चक्कर में पड़ोस के रहने वाले वृद्ध व्यक्ति की लाठी डंडे से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर, एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एसीपी कैंट व अन्य कई थानों की भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी विक्रांत वीर ने बताया कि पुरानी रंजिश व झाड़ फूक की वजह से भतीजे ने चाचा की लाठी डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि
पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर लिखी जा रही है। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है। जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं मृतक की छोटी बहू और बड़ी बहू ने बताया कि झाड़ फूक और आपसी रंजिश रखने वाले पड़ोस के ही रिश्ते में भतीजे लगने वाले ने कल रात को घर में घुसकर मारपीट की। उस वक्त मौके पर कोई नहीं था। फिर आज सुबह फिर पड़ोस के ही व्यक्ति व अन्य महिलाओं ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए व्यक्ति को अधमरा कर दिया व अस्पताल जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये थाना शिवपुर का कादीपुर मोहल्ला है। इसमें सुबह हम लोगों को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि परिजन हैं, उसके बीच मारपीट हुई है। उसमें हुआ क्या है कि जो राजेंद्र हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 साल है, उनको चोट लगी थी। उनको उनके परिजनों ने, उनके भतीजे और उनके परिवार वालों ने यहीं पे, जो आप देख रहे हैं, यहीं पे लाठी और डंडों से पीटा था। उनको कभी चौरा हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और अभी हम लोग तहरीर, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और मौके पे पुलिस है और हम लोग जो फॉरेंसिक की टीम है उसको भी बुला रहे हैं और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही जो आरोपी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको सबको पकड़ लिया जाएगा। मूल में सर कारण क्या प्रथम दृष्टिया यहाँ? देखिए, इनका पारिवारिक विवाद है और ये अभी पूछताछ चल रही है। अभी चूँकि परिवार शोक संतप्त है, तो जैसे जैसे उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, सारी बातें निकल के आएंगी और हम लोग इसको जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। झाड़ फूक की बात सामने आ रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब देखते हैं उसकी गहराई से, उसकी हम लोग पूछताछ करेंगे। भूते के बारे में मान ले सके हमारे बहनी के तो भूत के ले हुआ ओकर बहन में खड़ी है। का धमकी देते रहला किया तो के भूत के ले हुआ हमारे बहनी के तो के मारब, ताज मार देले साहेब हमने के। का नाम रहल तोरे आदमी के? राजेंद्र। कौने चीज से मरला ना? डंडा से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री कृष्ण राधा का स्वरूप धरे बच्चों ने लोगों को मास्क और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया। कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए वाराणसी के एक पार्षद ने अनोखी मुहिम अपनाई। राधा कृष्ण के रूप में बच्चों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई और लोगों को ये संदेश दिया कि मास्क जरूर पहने और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये बच्चे राधा कृष्ण का रूप धरे मास्क लगाकर लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि कोरोना से बचाव हेतु मास्क जरूर लगाएं, साथ ही अपनी व अपनों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोगों को समझा रहे कि मास्क पहनिए। और क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लक्सा थाने पर एक महिला न्याय की गुहार लगाने पहुंची और कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेगी। लक्सा थाना अंतर्गत लक्ष्मी कुंड निवासी महिला लक्सा थाने पर गुहार लगाने पहुंची। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके पति का देहांत हो गया था। उसके बाद से देवर और जेठ और उनकी पत्नियां मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं और घर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। महिला ने कहा कि पुलिस को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो थाने के सामने अपने बच्चों के साथ वो आत्मदाह कर लेगी। प्रीतम बहन जी, क्या मामला है? क्या घटना आपके साथ घट रही? क्या मामला क्या है? हमारे पति का देहांत हो गया है। सब हमको मारे, पीटे, धमका रहे, घर से बाहर भगा रहे सब। कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन धमका? हमारे जेठ। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? 1 साल से हो रहा है काम। अच्छा, तो क्या इसका सूचना आपने थाना पुलिस को दिया था? हाँ, थाने पे दिए थे तो पुलिस वाले बोले जाओ तुम अपना कोर्ट कचहरी करो। तो क्या लगता है कि पुलिस क्या आपको न्याय नहीं दिला रही है? ये नहीं दिया है। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते तो पुलिस की तरफ से अगर न्याय नहीं मिल रहा है, हाँ, तो क्या आप कोर्ट की तरफ जाएंगी? कोर्ट की तरफ कैसे जाएंगे? तो हमारे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। हम कोर्ट कचहरी कैसे करेंगे? अच्छा, जो आपके हमारे पास जेठ पैसा है नहीं। कि आपने बताया कि जेठ है, देवर है, आपको निकालना चाह रहे घर से बाहर। जेठ हमारे निकालने चाह रहे बाहर। आप जाओ, भागो तुम। तो आपने क्या कहा? तुम्हारा हिस्सा नहीं। हम कहे नहीं, हमारा हिस्सा है, हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे।
और कोई धमकी वगैरह वगैरह? हाँ, तो जेठ का तीनों लड़के हैं, इसका पत्नी है, सब लोग हमको मारते हैं, धमकाते हैं सब। इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस को किया था? हाँ, पुलिस से किए थे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस बोले जाओ तुम अपना कोर्ट कचहरी करो, तुम्हारा काम सुनवाई नहीं होगा। मतलब थाने से कोई कार्रवाई नहीं, थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ के जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं आप? जाने से कह रहे सर हमको आप ही दिलाइए हिस्सा, हमको हम कहीं से हिस्सा नहीं ले पाएंगे, हमारे पास पैसा कौड़ी है नहीं, हम दोनों बाल बच्चा के कहाँ छोड़ के जाएंगे लेके। हम झाड़ू पोछा बर्तन करते, हाँ झाड़ू पोछा, लड़की को छोड़ के बाहर जाते काम करने, हमारे 10 साल की लड़की है सर, बताइए सर कहाँ लड़की की छोड़ के जाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन करते। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक वाराणसी आए। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कुम्मानम राजशेखरन अपने 3 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी आए। प्रवास के दौरान रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री शुभम कुमार सेठ के नवापुरा स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के प्रबुद्ध वर्गों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के मध्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता की। सर्वप्रथम सभा में शामिल समस्त प्रबुद्ध जनों ने पूर्व राज्यपाल को राम दरबार, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग के साथ वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान व निदान पर परिचर्चा की गई। उन्होंने ऐसे समय में देश के सभी प्रबुद्ध वर्ग को एक मंच पर आकर राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। सभा की अध्यक्षता दुर्गा प्रसाद सेठ ने की, वहीं सभा का संचालन शुभम कुमार सेठ ने किया। इस मौके पर उदयन मिश्रा, मनोज गुप्ता, सूरज यादव, सुरेश बहादुर, रुद्र सेठ इत्यादि लोग शामिल रहे। नई सड़क गीता मंदिर पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 80वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खेल दिवस व मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश के सभी खेलों व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सराहना की तथा देश के युवाओं को खेलों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ इस्कॉन मंदिर के बारे में अनेक बातों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय पार्षद राजकुमार यादव रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, कन्हैया सेठ, शंकर साहनी, राहुल जायसवाल आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब ने इस कोदई चौकी हरसुंदरी बूथ पर राहुल जायसवाल के नेतृत्व में हम सब ने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 80वें संस्करण में माननीय मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छे विषय को, खेल, जो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की ओर प्रेशर देते हैं, तो खेल में भी एक नाम और काम बन सकता है, उनका सार्थक जीवन हो सकता है। और अनेक मेडल ला करके हमारे देश के खिलाड़ियों ने ये बताया और जताया है। और आज खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है, उन्होंने हॉकी में देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम किया था। उनको लोग हॉकी का जादूगर कहते थे। एक बार बॉल उनके पास आ जाती थी तो दोबारा किसी खिलाड़ी के पास नहीं पहुंचती थी जब तक गोल ना हो जाए। तो ऐसे महान विभूति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपने देश के युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर जिस बच्चे की खेल में रुचि हो तो अभिभावक उनको खेल की ओर भी ले जाएं। और भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं हम सबको दी हैं। इंदौर के स्वच्छता के बारे में हमसे चर्चा की तथा आगे आने वाले दिनों में प्रभुपाद की 125वीं जयंती के बारे में हम सबको बताया। ऐसे अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने कैसे सुदूर देश में अंग्रेज जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, संस्कृत पढ़ाने का काम विदेशी विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ा करके भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं। साहित्य सेवा समिति द्वारा संगोष्ठी व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रविवार को साहित्य सेवा समिति वाराणसी के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य व पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी एवं समाज सेवी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन पराड़कर स्मृति भवन में संपन्न हुआ, जिसमें नगर के साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद, चिकित्सक एवं समाज सेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोगों ने कालजयी रचनाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को पुष्प अर्पित कर याद किया।
और उनके सामाजिक एवं साहित्य सरोकारों को संवारने एवं आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देने वाले दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाजवादी चिंतक विजय नारायण ने कहा कि साहित्य व पत्रकारिता की समृद्धि एवं विकास का रास्ता सामाजिक सरोकार से होकर गुजरता है, जिसकी झलक मुंशी प्रेमचंद के सरोकारों में देख सकते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राधेश्याम सिंह, इंद्रजीत सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज सम्मान हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह से आपका सम्मान अभिनंदन हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी के विरासत के लिए जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कम से कम वो सभी लोग उस विरासत को बचाने के लिए मेरा सहयोग करें। सबसे बड़ा निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि सन 1978 से ही मैं मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती का शुभारंभ 10-15 लोगों से शुरू किया था, जो कि आज इतना बड़ा, और 2008 से लमही महोत्सव शुरू किया और उसके बाद लमही के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रेमचंद के विरासत को बचाने के लिए मैं आजीवन संघर्ष करता रहूँगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का, अब मेरा संकल्प है कि इंस्टीट्यूट को चालू करवाना, जो 5 करोड़ लागत से बनी हुई है, जयपाल रेड्डी जी ने पैसा दिया था। 2016 में हेरिटेज विलेज की घोषणा मैंने कराया भारत सरकार से, और 2011 में पर्यटन का, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आज तक उन 2 योजनाओं की फाइल को पड़ी हुई है, डम पड़ी हुई है। उस योजनाओं को भी चालू करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, और आप सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इस विरासत को बचाने के लिए मेरा सहयोग करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, काशी की धरती के सारे लाल और समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोग, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे नेता हो, चाहे विद्वत समाज हो, और जो लोग इस समारोह में आए हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन। और आज किस तरह का अभिनंदन समारोह चल रहा है? आज मुंशी प्रेमचंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाने, उनके सामाजिक साहित्यिक सरोकारों को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान देने वाले उनके वंशज डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी का काशी के प्रबुद्धजन नागरिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम का मैं संयोजक हूं। कार्यक्रम में आज 21वीं सदी और मुंशी प्रेमचंद साहित्य और पत्रकारिता विषय पर चर्चा रखी गई है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अनेक लोग यहाँ पर पधारे हैं, जो आज के इस कार्यक्रम की आगाज़ कर रहे हैं। कार्यक्रम में शहर के जाने माने लोग यहाँ पे पधारे हैं, और इन लोग इस तरीके का नागरिक अभिनंदन डॉक्टर दुर्गा प्रसाद का कर रहे हैं कि लोग इससे प्रेरणा लें और अधिक से अधिक ऐसे कार्यक्रम को करें। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा द्वारा तीज मेला लगाया गया। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की ओर से लक्सर स्थित मारवाड़ी युवक संघ में तीज महोत्सव मनाया गया। रंगारंग कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणेश वंदना के पश्चात प्रार्थना जैन एवं उन्नति जैन ने राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति की। कविता मित्तल ने कजरी गीत गाया। संस्था द्वारा अप्रैल से अगस्त तक के ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए बच्चों को पुरस्कृत किया गया। श्रुति जैन, निधि केडिया, प्रीति प्रहलाद का और जया वासिका ने एकल नृत्य की प्रस्तुति की। अध्यक्षता रश्मि अग्रवाल, सचिव अलका अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष रचना अग्रवाल के साथ कोमल अग्रवाल एवं प्रगति अग्रवाल ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। हम लोग की आज यहाँ तीज की प्रोग्राम हो रही है। इसमें राजस्थानी लोक नृत्य, बच्चों के प्रोग्राम और चटपटी चाट वगैरह हम लोग सब ने इंतजाम कर रखा है, और यहाँ पे सब हम लोग एंजॉय करने आए हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? हम लोग बहुत दिन से मतलब मिले जुले नहीं थे, तो हम लोग का ये प्रोग्राम तीज का हम लोग का हमेशा होता है, हरियाली तीज का, तो इसलिए हम लोग ने ये रखा है।
तो कोरोना के देखते हुए किस तरह से कार्यक्रम आप लोग इतने दिनों बाद अब शुरू हुआ है कार्यक्रम? हाँ भाई, तो क्या कहना चाहेंगे? भैया कोरोना का हम लोग की बात पहला प्रोग्राम है, इतना मतलब अच्छे से करना, तो हम लोग ने ये सोचा है कि अगर आगे भी अच्छा रहा तो आगे भी करेंगे, और ये हम लोग का पहला प्रोग्राम है। आज हमारा तीजोत्सव सिंधारा का प्रोग्राम चल रहा है। आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थानी जो चीज़ें हमारे समाज में धीरे धीरे लुप्त हो रही है, हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। राजस्थानी संस्कृति हमारे समाज की धीरे धीरे लुप्त हो रही है, मेरा उद्देश्य है उसी को बढ़ावा देना। आज हमारा टॉपिक भी यही है और हम लोग उसी को उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आज का प्रोग्राम आयोजित। तो तीज का चल रहा है इस समय, तो तीज पर क्या आप संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? तीज पर महिलाओं के लिए यही संदेश है कि वो कोविड की भयावहता से धीरे धीरे बाहर आए और खुद को एक नए रूप में फिर से ढालने की कोशिश करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर बास फाटक मार्केट खिलौने व अन्य पूजन सामग्री की दुकानों से हुआ गुलजार। सपा व्यापार सभा द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव के हरियाली व जल विहार के अद्भुत श्रृंगार का बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। और कांग्रेस जनों द्वारा दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने के साथ ही सदस्यता कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।